हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए कि कोई नियम हो, वो नियम जो 150 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, और फिर क्या होता है, एक आदमी आता है और उस नियम को बदल के रख देता है, या उसमें हम ये कहें बदलाव लाता है। जी हाँ दोस्तों, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ था उसमें क्या हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। वह नियम जो 100 साल तक फिजिक्स में राज कर रहा था, ठीक है, उसको क्या किया है, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको बदल के रख दिया है, जिसकी वजह से वह नियम अब क्या करेगा, सिर्फ हमारे प्लेनेट पर न काम करके बल्कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में वो लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है उसका बहुत बड़ा यूज है। आप जानते होंगे जैसे बाइक है, जो व्हीकल बनते हैं, जो मशीनें बनती हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा यूज होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये दिक्कत थी कि इसको हम हाई टेम्परेचर में इसका यूज हम नहीं कर सकते थे। जब भी टेम्परेचर हाई होता था तो ये नियम काम में नहीं आते थे। तो इसी पे काम किया है जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है दोस्तों, उन्होंने, उसके जो साइंटिस्ट थे पॉल कसा करके, उन्होंने क्या किया है, इस पे काम किया है। इन्होंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया वो कहां पे पब्लिश हुआ है, फिजिकल रिव्यू लेटर में ये क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी समझा दूं, ये जो फिजिकल रिव्यू लेटर है, ये जो जर्नल है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक कहते हैं ना कि ब्रांड, तो ब्रांडेड जर्नल ये होते हैं। जैसे नेचर हुआ, फिजिकल रिव्यू हुआ, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमी हुआ, स्प्रिंजर हुआ, ठीक है। इससे छपने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वो रिसर्च हमेशा 99.999% सही ही होगी। इसी वजह से इनकी बहुत वैल्यू होती है, और जब यहाँ पे रिसर्च छपते हैं तो ये हर जगह ही आता है। तो अब समझते हैं जो नियम था वो क्या था। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ समझते हैं, ठीक है। आसान भाषा में समझेंगे उसको, इसको मत देखिए, आप मुझे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है कि आपके पास क्या है, मान लीजिए कि बैटरी है, उसमें 2 वोल्ट क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको आपको क्या करें, छोटी सी बाइक चलानी है। आपने इस बाइक को चलाया तो आपने जितनी एनर्जी उसको दी, ठीक है, तो गाड़ी क्या हुआ, उतने ही एनर्जी से नहीं चली, मतलब कि जितना चलना चाहिए उतना नहीं, थोड़ा कम चला, तो बाकी एनर्जी कहां गई, बाकी जो एनर्जी थी वो किस में चली गई, फ्रिक्शन में चली गई। मतलब अगर हम टोटल एनर्जी उसका जोड़े जो हमने इस गाड़ी में दिया है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या है, जो वर्क हुआ है और थोड़ा सा जो फ्रिक्शन में खर्चा हुआ है, कहीं और खर्चा हुआ है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में क्या है कि एक भगवान, मतलब जो क्रिएटर था या बिग बैंग था, एक एनर्जी इसको मिली, तो ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बस ये क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगी। तो यही इसका नियम है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था, दिक्कत ये था कि जैसे मान लीजिए आपके पास हीट है, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को क्या दिया, हीट दिया। अब क्या होगा, वो वर्क में बदलेगा। वर्क में बदलने का मतलब ऐसे है, जैसे गाड़ी के अंदर जो पिस्टन होता है, आपको पता है, जब उसमें हीट दिया जाता है तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक्सपैंड होता है, इससे होता है वर्क होता है। बाकी जो एनर्जी जो बचती है वो किसमें बदल जाती है, फ्रिक्शन में खत्म हो जाती है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन खत्म, बाहर चली जाती है, ये होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ नियम का यूज कर सकते हैं कि ठीक है, आपने एनर्जी दिया, वो काम कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि मैं क्या करूं, हीट इतना ज्यादा दे दूं कि उसका टेम्परेचर ही लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए। अब क्या होगा, ये काम नहीं कर पाएगा। पूछेंगे अरे कैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि दिक्कत यहां पे ये है, जिसको हम हीट देंगे वो खुद ही पिघल जाएगा, तो वर्क होगा कहां। यहां पे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैंने प्लाज्मा दिया, प्लाज्मा की हीट इतनी ज्यादा होती है कि जिस सिस्टम में डालेंगे वो सिस्टम ही पूरा खत्म हो जाएगा, तो वर्क हो ही कहां पाएगा, तो वर्क हो नहीं पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी। और वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है प्लाज्मा में, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इसी को उन्होंने सॉल्व किया है कि अब ये जो फर्स्ट लॉ जो नियम होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको प्लाज्मा दिखा देता हूं। यहां पे जैसा आप देख रहे हैं, जो पार्टिकल उसमें जब आयंस आ जाते हैं तो प्लाज्मा हो जाता है। तो जो वैज्ञानिक है, जो कसाक है, उन्होंने क्या किया है, इस पर जो रिसर्च किया इसमें इन्होंने बताया कि हम प्लाज्मा के ऊपर क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंजन के अंदर हीट देके हम उसको कार्य कराते हैं, वैसे प्लाज्मा के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, अरे सर इससे इतना बड़ा क्यों है, ये इतना बड़ा इसलिए है, पहली बात तो कि 100 साल का नियम जो इसको इंप्रूवमेंट हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जो सोलर वाइंड आते हैं, जैसे सन है, उसमें क्या होता है, जब तूफान आया, सौर तूफान आया, तो वहां से क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल आते हैं धरती की तरफ, उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, वही प्लाज्मा होते हैं। अब वो आयंस जैसे आएंगे, हमारा जो टेलीस्कोप होगा उस पर क्या करेंगे, जाके हिट करेंगे, जाके क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, और इससे क्या होता है, हमारा जो टेलीस्कोप होता है खराब हो जाता है। इसीलिए जो ये रिसर्च है, ये बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों को हेल्प करेगा कि कैसे हम ऐसा सैटेलाइट बनाएं कि हम प्लाज्मा को क्या करें, कंट्रोल कर सकें, प्लाज्मा से बच सकें। इसीलिए इसका बहुत बड़ा एक यूज होगा। और आने वाले टाइम में हमको यह भी पता चलेगा कि धरती पे कैसे कितनी प्लाज्मा आने वाली है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं जिससे प्लाज्मा को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर प्लाज्मा के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज हो सकता है तो जाहिर सी बात है उसी प्लाज्मा पे हम कंट्रोल भी पा सकते हैं ऐसी नई तकनीक बना के। साथ ही साथ इसका सेमीकंडक्टर में यूज होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होगा, इसका बहुत बड़ा इसका एक रोल पैदा होगा इसमें।
तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा किस तरीके से वैज्ञानिक ने एक जो देखिए ये जो फर्स्ट लॉ है, मतलब फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, ये लोग मतलब जो फिजिक्स के बेस हैं इन्हीं पे सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन इसको क्या है, इन्होंने गलत साबित नहीं किया, इसको इम्प्रूव किया है। इसको इम्प्रूव करके इन्होंने उसको और एडवांस बनाया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थ्योरी से ही पूरी दुनिया चल रही है। जो थ्योरेटिकल रिसर्च होते हैं उसी से सारी दुनिया चल रही है। ये जो आप एलईडी देखते हैं या ये कंप्यूटर, हर एक चीज़ इस पर डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी चीज़ें इतनी इंप्रूव नहीं होती जितना थ्योरी से बेस निकल के आता है। और जब ये चीज़ें आती हैं पूरी दुनिया को बदल देती हैं, पूरी दुनिया को ही। जैसे क्वांटम आया, अब देखिए पूरी दुनिया बदल गई। अभी क्वांटम इंटेंगलमेंट आ रहा है, पूरी दुनिया बदल जाएगी, मतलब अलग ही लेवल पर दुनिया चली जाती है। तो ये थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए इन वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपको बता दूं इनको बहुत ज़्यादा फंड भी मिलता है, क्योंकि इनका काम अभी रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, ये आने वाले 40 साल 50 साल में जब इसका रिजल्ट दिखता है पूरी दुनिया बदल जाती है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या किया गया है, इंप्रूव किया गया है और इसका यूज प्लाज्मा में किया जा सकेगा ताकि हम अपनी सैटेलाइट को बचा सकें। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।